का पदाधिकारी और मंच पर आज के लिए हमारे बीच में बंशीधर निषाद जी, प्रेम शंकर निषाद, दीपक निषाद जी, बबलू निषाद जी, हरिश्चंद्र निषाद, गंगाधर निषाद प्रधान जी, हमारे ज्योति चाचा जी के साथ में यहाँ के जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान, और आज जिनके सौजन्य से हमें यहाँ कम से कम आज 15 दिन से मंत्री भी आना है और देश की जनता ने ठाना है। ज्यादा नहीं, बस केवल मैं इतने कहूंगा कि आप लोगों के प्यार और स्नेह से, फोन करिए तो आप लोगों के आशीर्वाद से, माताएं बहनें नौजवान साथी जितने लोग हैं, आप लोगों ने हमारी बातों का समर्थन किया। 13 जनवरी 2013 को मैं निषाद राज के किले पर गंगा के किनारे कसम खा के आया हूं कि अगर असल निषाद राज का खून डॉक्टर संजय के है तो एक एक निषादों का हिस्सा दिलाकर उनको मुख्यधारा में लाना मेरा काम है। उसके लिए मैं आज के दिन में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो नाव पूजा हो रही है वो यादगार पूजा है कि कभी केवल बनिया या व्यापारी धन की पूजा करता था तो हम सबके धन की व्यवस्था करते थे। तब नाव नहीं चलती थी नदी में, तब जहाज चलता था। आज टाटा बिरला के पास जहाज है तो उससे पहले हमारे बाप दादा के पास जहाज था और किसी के पास नहीं था। अगर आज के दिन में हम लोगों ने ठगे गए हैं, अंग्रेजों मुगलों ने ठगा है, कभी आपके हाथ में 2000 वर्ष पहले जब भगवान राम त्रेता में अयोध्या से चले गए, उस सेना में निषाद राज की सेना से रावण राज खत्म हुआ है, तो इस युग में रावण राज खत्म करने के लिए डॉक्टर संजय पैदा हो गए हैं। ये निषाद जो खड़ा हो गए हैं, अब रावण राज देश से खत्म होने वाला है। घबराओ नहीं, हमारे बच्चों को हिस्सा चाहिए, इन माताओं बहनों को हिस्सा चाहिए। अगर हमारी माँ के कोख से आज से 2000 वर्ष पहले भगवान राम और निषाद राज थे तो हमारी माँ के कोख से राजा पैदा होते थे, फिर राजा पैदा होंगे। आपका प्रधान भी होगा, आपका प्रधान प्रमुख होगा, आपका विधायक भी होगा, आपका मंत्री होगा। समय आने दो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी निषाद का बेटा इस देश में होगा, देख लेना। मेरी बाड़ी खाली नहीं जाती है। मैं 9 महीने पहले मैं ब्रिटेन गया था, लंदन में गया था, वहां लंदन में झंडा फहराने गया था कि कभी मैंने जब वहां देखा कि पूरे देश के लोग आए हुए हैं, पूरे इंडिया के लोग हैं, तो मैंने वहां माइक से भाषण दिया था। वहां लंदन में ब्रिटेन में कभी तूती बोलती थी अंग्रेजों की, यहाँ उनके सीने पर जाकर माइक से बोला था कि कभी भारत में लंदन दिखता था, कभी भारत में इंग्लैंड दिखता था, कभी भारत में इंग्लैंड दिखता था, आज इंग्लैंड में भारत दिखता है। असली भारतीय तब जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना लो तब। मैं बोल के आया, मैं 9 महीने पहले बोला, 4 महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री आज ब्रिटेन में है। ये आपकी जुबान की ताकत है निषाद राज के बेटे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये न्याय है, इसमें माल लद के आता था। केवल हमें जाल भर चाहिए कि माल भी चाहिए? हाथ उठा के बोलो भाई, अरे जाल ही चाहिए कि माल भी चाहिए? खाली माल हाथी साइकिल पंजा वाले ले जाएंगे कि निषाद राज वाले भी लाएंगे? पक्का? कितने लोग डॉक्टर संजय का साथ देने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राज। पक्का साथ देने के लिए तैयार हैं? जय भीम वालों को माल आया कि नहीं आया? जय समाजवाद वालों को भी आया कि नहीं आया? आज जय श्री राम वालों को भी आ गया तो उनके बड़े भाई जय निषाद राज वालों को भी आएगा। शुरू हो गया आना कैसे होता है, वही बताने आया हूँ। खाली इतने बताने आया हूँ, धुरिया पार के क्षेत्र के जैसे कुआनो नदी और राप्ती या जो है घाघरा के किनारे रहने वाले लोगों को, आज के दिन में आज से 2000 वर्ष पहले आपके किले पर एक झंडा था। उस झंडे पर जय निषाद राज लिखा था। तब रावण राज का पता नहीं था, लेकिन धोखे से देश में आज से 1100 वर्ष पहले मुगल आ गए, आपके डंडे में हरे रंग का झंडा टांग दिया, जिसके वजह से आप बर्बाद हो गए। ये जाल बिनने वाले जलहा थे, जलहा से जुलाहा हो गए और तलवार के बदौलत आपके लोगों को धर्म बदल दिया और अंसारी बना दिया।
हमारे लोगों को धर्म बदल दिया विदेशियों ने, फिर देख लो क्या हुआ। लेकिन धन्य हो गए निषाद राज के नारा लगाने वाले एक केवट मल्ला पिंड कश्यप कहार सुरैया कुलवट चाई जितने भी हमारे जो है 578 जातियों के लोग हैं। हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों का जो है गला कटना, तलवार से गला कटता रहा, लेकिन कभी अपने डंडे में किसी मुगल का झंडा नहीं लगाया। जय निषाद राज का झंडा बुलंद करता रहा। 1100 बरस तक अगर हमारे लोगों ने जय निषाद राज का झंडा लगाया, आज हम हिंदू धर्म में भगवान राम और निषाद राज के पुजारी हैं। 350 बरस पहले जान लेना मुगल है, ये अंग्रेज तोप लेके आए थे, वो कंटोप लेके आए थे, लेकिन हमारे लोग आपके बाप दादाओं ने इन नाव की पूजा इसीलिए होती है कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों को डुबो के मारा, सालों को गला काट कर देश से भगा दिया है। अगर हमने अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, इन बेईमानों को भगाना है कि नहीं भगाना है? अपना हिस्सा लाना कि नहीं लाना है? वो लाना है कि नहीं लाना है? अगर हमारी आबादी 18% है, हमारा वोट पौवा भरा है कि झौवा भरा है? ऐसे करो हाथ उठाकर, पौवा भरा कि झौवा भरा है? क्या है? पौवा भर वोट है कि झौवा भरा है? झौवा भर वोट हमारा है। इलेक्शन में पौवा पिला के वोट लेते थे, अब पौवा पिला के वोट नहीं मेरा समाज देता है। अब पर्चा बांटकर अपनी पार्टी निषाद पार्टी के नाम पर वोट देता है। निषाद पार्टी छोटा काम है कि बड़ा? छोटा काम कर रही है कि बड़ा? पहले आप हाथी दबाए, हाथी ने क्या कर दिया? आपके जमुना निषाद जैसे लोगों को धरती से गायब कर दिया। महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, मनोहरलाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कुशल, जोरीबिंद और आपके मल्ला की बिरादरी में पैदा होने वाली फूलन देवी को भी लोगों ने धरती से हटा दिया। मैं कहता हूँ इन पैमानों ने गद्दी हमने दिया है, बटन हमने दबाया था, हमने रोका है, अपने नेताओं को खोया है। आप लोगों को चलना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा, फूलन देवी के हत्यारों को बदला लेना पड़ेगा, जमुना निषाद के हत्यारों को बदला लेना पड़ेगा, अपने बच्चों के हिस्से को लेना पड़ेगा। लेने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? बोलो निषाद का हमने सबका बटन दबाया है, सबने हमारे नेताओं की हत्या किया है। अब डॉक्टर संजय पैदा हो गए हैं, आप जैसे सैनिक पैदा हो गए हैं, ये नौजवान पैदा हो गए हैं। अब बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है। बटन छूना बंद हो गया हाथी का, हाथी पर मर गई। साइकिल बटन छूना बंद कर दिया, साइकिल पंचर हो गई। कांग्रेस का बटन छूना दूंगा, वो खत्म हो गई। अगर भाजपा नहीं सुनेगी वो भी नुकसान उठाएगी। आज ही के दिन कहते हैं कि निषादों का हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आधा चाहिए कि पूरा? बोलो भैया, आधा चाहिए कि पूरा? यही धरती पर कहता हूँ कि मैंने 15 सीट लाया था, 15 सीट में 5 निषाद को लड़ा रहा था। 3 निषाद लड़े, एक इंजीनियर निषाद लड़े, एक सर्वन निषाद लड़े, एक मल्ला का बेटा मैंने इलाहाबाद में लड़ाया करछना में, उसे जिताया। एक बिंद के बेटे डॉक्टर विनोद बिंद को समाजवादी पार्टी पूरे 10 साल से घुमाती थी, उन्हें घुमाया। मैं अपने माननीय मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन दुख है कि साइकिल वाले कैसे धोखा देते मालूम है। मैं चाहता हूं हमारे समाज का आधा हिस्सा बनता है कि पूरा? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उड़ा लो। आधा की पूरा? हमारी आबादी कम है कि ज्यादा है? हमारा हिस्सा कम बनता है कि ज्यादा? हमारा भी दरोगा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा सिपाही चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे लेखपाल चाहिए कि नहीं चाहिए? पीडीओ चाहिए कि नहीं चाहिए? एसडीएम डीएम चाहिए कि नहीं चाहिए? मंत्री विधायक चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हाथी दबाए हीरो हो गई, साइकिल दबाए हीरो हो गया, तो अब अपना भोजन भरी थाली, जय निषाद राज का झंडा उठाओ, आप भी हीरो हो जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आज के दिन में आपके जय निषाद राज के नारे की देन है। देखो मोदी जी ने 9 बार नारा लगाया, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी जय निषाद राज के नारे से फिर 2024 में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बोलो भाई, आज के दिन में आपका बेटा प्रधानमंत्री से मिलने जाता है कि नहीं जाता है? जाता है कि नहीं जाता है? तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय के पास सामने प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होकर आपका ज्ञापन देता है कि नहीं देता है? आपका पर्चा प्रधानमंत्री को थमाता कि नहीं थमाता है? आपके दुख दर्द को बताता कि नहीं बताता है? आपका बेटा छोटा वकील है कि बड़ा? आपने साथ दिया तो वकालत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्या इससे पहले भी किसी निषाद को प्रधानमंत्री से मिलवाया था बेईमानों ने? बोलो भाई, बेईमानों ने मिलवाया था? कभी मिलवाया था? बोलो भाई। आज मोदी योगी जी के पास हर हफ्ते बैठ कर बात करता हूँ कि नहीं करता हूँ? अभी रात्रि में बात करके आया हूँ,
कि गोरखपुर में हमें 100 एकड़ जमीन दे दीजिए, 100 एकड़ में हम ऐसा बड़ा पार्क बनाऊंगा जिसे मछुआरों के बेटे को दुकान भी होगा, मकान भी होगा और सब कुछ होगा। अभी रात में 10 बजे क्या गया है, उन्होंने कहा प्रस्ताव बनाओ। जमीन की बात किया तो मैंने बताया 2 जगह जमीन है। महेसरा ताल में हमारे पास लगभग 50 एकड़ जमीन है और 100 एकड़ का पार्क बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार बोलो जय निषाद राम। आपकी वकालत छोटा कर रहा हूँ कि बड़ा? बोलो भाई। मैं ये कहता हूँ कि आपकी पार्टी आ गई कि नहीं आ गई? हमारा जो नाव पूजा हो रहा है, अगर इसमें माल था तो माल फिर हमारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? खेती में हमारा हिस्सा होगा कि नहीं होगा? अंग्रेजों ने कानून बनाकर हमारे उजाड़ा था तो कानून बनाकर बसाना है कि नहीं बसाना है? बोलो बसाना कि नहीं बसाना है? कानून बनवाया हो। मोदी जी से पहली बार है। इन बेईमानों ने हमारा वोट लिया था। 67 वर्ष में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। पूरे देश के मछुआरों के लिए एक साल में 40 करोड़ रुपया देते थे, आपके विकास के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब डॉक्टर संजय पैदा हुए, लड़ाई लड़ना हुए, तो 26,000 करोड़ रुपया मोदी जी से पूरे देश के मछुआरों के भले के लिए लाया। लेकिन देख लो गलती कहाँ हो गई। हम लोगों ने इनको वोट दे दिया। जब साइकिल की सरकार थी लखनऊ में तो आपके 850 मछुआरे हमारे विभाग में भर्ती होते थे। उसका नाम था मछुआ पद था। मछुआ मतलब जाल बीनने वाला, नाव चलाने वाला, डूब कर तैरने वाला, नीचे पकड़ने वाला, तैर के किसी को नदी में बचाने वाला, उसका नाम था मछुआ। लेकिन इन लोगों ने, बेईमानों ने उस पद को भर्ती कर दिया, उर्दू अनुवादक को भर्ती कर दिया, तुम्हारी नौकरी पर डकैती डाल दिया। जब मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, हमने कहा इन बेईमानों को गद्दी से भगाओ, तब निषादों का हिस्सा लखनऊ और दिल्ली से लाओ। छोटा नहीं है कि बड़ा? छोटी डकैती है कि बड़ा? मैंने अभी कागज बन रहा है, 2-3 महीने बाद आपके 850 लड़के पूरे प्रदेश में मछुआ पद पर होंगे। हर जिले में 10 से 12 बच्चे आपके मछुआ पद पर होंगे। हमारा हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? बोलो। तो भाई ट्रेनिंग एक ट्रेंड है, हाथी साइकिल पंजा वाले ट्रेंड है तो हीरो है, हम अनट्रेंड है तो जीरो है। उसकी ट्रेनिंग के लिए हर जिले में हमने व्यवस्था कराई है। कल जो है गोरखपुर में 12 बजे पूरे हमारे अधिकारी आप जैसे नौजवानों को ट्रेंड करेंगे। जो लखनऊ दिल्ली से पैसा आएगा, कैसे आएगा? 6 करोड़ की मिल है तो अगर हमारी माँ के नाम होगा, बहन के नाम होगा तो 4 करोड़ रुपया हम उसको फ्री कर देंगे और ले जाकर अपना काम करें। लेकिन उससे पहले क्या था? आपका कोई चपरासी नहीं है, आपका कोई अधिकारी नहीं है, आपका कोई बाबू नहीं है, तो आपका फाइल गायब कर देते थे, आपको घुमा देते थे, काट देते थे। लेकिन कंप्यूटर का जमाना है। मैंने कहा कंप्यूटर में लिखो कि निषाद को पहले मिलेगा, जब निषाद नहीं लेगा तब किसी दूसरे को दिया जाएगा। छोटा कानून बन रहा है कि बड़ा भाई? अभी उसमें मैंने कानून बना दिया कि जो मछुआरे हैं उनका फ्री का बीमा बनाओ, एक भी पैसा नहीं लगेगा। फिश फार्मर ऐप डाउनलोड करके बड़े वाले मोबाइल में अपना बीमा फ्री करा लो। निषाद के बेटे और बेटी का फ्री में बीमा है। अगर दुर्घटना होती है तो 5 लाख है, अगर कोई घटना हो गई, हाथ पैर अपंग हो गया तो 2.5 लाख रुपए है, अगर कहीं दर्द हो गया अस्पताल में है तो 25,000 रुपए आप देंगे। ये मोदी जी ने दिया है। लेकिन अभी पहली बार है। कितना अन्याय किया था अंग्रेजों ने कि भाई हमारे लोगों को कानून बनाकर उजाड़ा था। अंग्रेजों ने कहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। ये निषाद बदमाश है, इनके बेटा और बेटी बदमाश है, ये जन्मजात कतली है। इनको ऊपर कत्ल का वो देखो काला कानून ब्रिटेन में और लंदन की पार्लियामेंट में हुआ था। उस काले कोठरी को डॉक्टर संजय 9 महीने पहले देखने गए थे कि हमारे समाज को कानून बनाकर कहां उजाड़ा गया था। उस पन्ने को किताब मैंने लिखा है, 13 किताबें लिखा है। भारत का असली मालिक कौन है? कौन है? कौन है? आज ये देश का नाम भारत है। तो अंग्रेज थे तो इंडिया था, जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था, तब सकें थे तो जम्मूदीप था। मैं नहीं कहता हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास देख लो। वैदिक और ब्राह्मणी धर्म किताब है जो श्रीकांत पाठक जी ने लिखा है, अभी फैजाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। पेज नंबर 10 पर लिखा है, निग्रिटो के पश्चात जिस संस्कृत आगमन हुआ उसका नाम होता है निषाद है। इस देश का असली नाम निषाद है, इस देश के मालिक का निषाद है। आपको आगे आना है कि नहीं आना है? सभी जातियों का हिस्सा दिलाना कि नहीं दिलाना है?
कि देश को सोने की चिड़िया बनाना है कि नहीं बनाना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश में मैं 1 साल से मंत्री हूं। मैंने देखा जब बेईमान वहां आ गए, 2013 को मैं किले पर जब गया, अब मैं समाज का डॉक्टर बनूंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा, उनकी गरीबी दूर करके भगा कर दिखाऊंगा। मैंने उसी दिन कसम आ गया, उसी दिन दवाखाना बंद हो गया। मैं 24 घंटे पागल बनकर अगर देश में घूम रहा हूं तो पागल इसलिए नहीं घूम रहा हूं, पागल इसलिए बना हूं कि निषाद राज का वो फिर से इतिहास आना चाहिए, आपके बच्चों का हिस्सा आपके दरवाजे पर आना चाहिए। पहले कहते थे दरोगा जी नहीं है, एक केवटा मल्लावा कहते थे, सीधे डंडे बजाते थे। जब आपने साइकिल हाथी का झंडा उठाया तो पीठ पर डंडा खाया। लेकिन जब जय निषाद राज का झंडा आपने उठा लिया तो क्या आपके कोई पीठ पर डंडा बजा पा रहा है? अरे दरोगा जी इधर आइए, दरोगा जी, एसओ महोदय इधर आइए, छोड़िए, अब हम उनको संभालेंगे। छोड़ दो, हमारी सेना है, आप किनारे हट जाओ, बोलो जय निषाद राज। बोलो कोई दरोगा केवटा मल्लावा कहता है कि निषाद जी कहता है? क्या कहते हैं भैया? तेज बोलो, हाथ उठाकर क्या कहते हैं? अब डीएम साहब क्या कहते हैं? एसडीएम साहब क्या कहते हैं? पहले केवटा मल्लावा कहते थे, सुरैया खुलवट चाय कहते थे, मछली मरवा कहते थे। लेकिन धन्य हो जैसे वकील साहब लोग, आप जैसे लोग हो और रामू जी के पिताजी जैसे लोग हो, तो आज के दिन में देश में हमारे जैसे लोग दौड़ रहे हैं। अब जय निषाद राज का नारा लगता है और सभी लोग निषाद जी कहते पुकारते हैं, और कोई नहीं है। मैं ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर मैंने 70 साल में बेईमानों ने हमें कितना बर्बाद किया, उसके तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन देखो, 1 साल के अंदर मैंने क्या करके दिखाया था उसे मैं बताने के लिए आया हूँ। देखो, निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित हो गया। 56 फुट की मूर्ति भगवान राम और निषाद राज की लग के बड़ी खड़ी हो गई है, ये आपके पैसे से। 20 करोड़ 38 लाख रुपए भगवान निषाद राज के नाम से बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है। जैसे राम मंदिर बनेगा वैसे निषाद राज का किला भी बन के खड़ा तैयार हो जाएगा। ये आपका इतिहास है। छोटा काम हो रहा है कि बड़ा भाई? आपके आरक्षण की लड़ाई तो मैंने मोदी तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अमित शाह तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? भारतीय जनता पार्टी के टेबल पर आ गया कि नहीं आ गया? तो धारा 370 जैसे खत्म किया, जिस तरीके से राम मंदिर बनाया, आप उम्मीद रखो उसी तरीके से आपका आरक्षण का मुद्दा भी हल हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आज नहीं, 7 तारीख को आंदोलन दिवस है। पहले 7 जून 2015 को आप रेल रोकने गए थे, वहां अपनी मांग करने गए थे, बदले में गोली मिली थी और मेरे भाई को मारा गया था, सिंधु हुआ, आपके लिए जेल हुआ था। 7 महीने में जंगलों में था, आपके लिए अगर राणा प्रताप की तरह घास की रोटी 7 महीने खाया हो, 1 महीने जेल में रहा हो तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन आपका हिस्सा दिला जरूर होगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नेताओं को समझा दीजिए कि आपस की लड़ाई बंद कर दें। केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ रह गई है? हम लोग कुल जितने 578 जातियां हैं, सबका खून एक है कि नहीं है? सबका खून एक है कि नहीं है? केवट मल्ला में बटना बंद कर दिया जाए, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो बेईमान आपके ऊपर हुकूमत करेगा। जिस दिन हम लोग केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर एक हो जाएंगे, कोई हमारे सामने जीत पाएगा? बोलो, कोई हमारा हिस्सा लूट पाएगा? देख लो, मैंने अंग्रेजों ने कानून बनाया था, ये निषाद लोग अगर जिंदा रहना है तो जाओ, पोखरे में मछली पालना है तो सरकार को कमा के देना है। कितनी बड़ी बेईमानी है कि अगर ये ऊंची जमीन है तो अनुसूचित जात के आदमी को सरकार पैसा देगा, और अगर गड्ढा है उसमें पानी भर गया तो हम सरकार को कमा के देंगे। अरे मैंने देश भर को कमा के खिलाया है तो इस सरकार को भी खिला देंगे, लेकिन अपना हिस्सा लेके रहेंगे। धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री संपदा योजना लागू किया। अभी 12 करोड़ रुपया पहली बार है कि हर पोखरे पट्टा धारक को 1,60,000 1 एकड़ पर और 2.5 एकड़ पर 5 एकड़ पर 3,20,000 फ्री का देने के लिए तैयार हो गया हूं। लेना कि नहीं लेना, उसके लिए पढ़ना होगा कल जाके, उसके लिए हमसे जुड़ना होगा। उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं पाएगा। जब मैं लखनऊ गया तो कानून जब देखा कि आपका जो है मछुआ पद गायब हो गया, आपके उर्दू अनुवादक भर्ती हो गए, उसमें लिख दिया गया कागज में कि जो मछली मारे वही मछुआरा है।
हमने कहा ये देख लो भाई, जो मछली मारे भाई मछुआरा है कि केवट मल्ला बिंद सरैया खिलवट चाय मछुआरा है। भाई हमारा खून मछुआरा है कि नहीं है? बोलो हमारा खून मछुआरा है कि नहीं है? जो मछली मारेगा वही मछुआरा है क्या? ऐसे हाथ हिलाओ। कोई मुसलमान मछली मारे वो भी मछुआरा है क्या? बोलो भाई, तुम्हारे हक हिस्से पर डकैती डाले मछुआरा है क्या? तो मैंने कानून बनाया योगी जी से, जो परंपरागत मछुआ पालता हो मछुआरा है, और केवट मल्ला पिंड कश्यप कहार सुरैया खुलवट चाहिए, ये मछुआरा, इसे पैसा मिलना चाहिए। आप शासनादेश 3 मार्च 2023 का देख लो, उसमें लिख के आ गया है, छोटा काम हुआ कि बड़ा? भाई अब कोई आपके जब कानून में लिख के आ गया, कोई अधिकारी आपको घुमा पाएगा? बोलो भाई, पहले कहता था तुम मछली मारते हो कि नहीं मारते हो? बताओ, हम जन्मजात मछुआरा हैं, हमारे नाम काट दिया था, तो मैंने कहा पहले इनको गद्दी से हटाओ और फिर कानून बनाओ, और कानून बनाकर हिस्सा निषादों मछुआरों के घर पर पहुंचाओ, तब जाकर कसम है। एक काम हुआ, एक देखो बड़ा काम हुआ कि आप हमारा साथ दिए तो मोदी दरवाजा खोल दिए। तेज ताली बजाने ऐसे कैसे कहेंगे? अरे आपने साथ दिया तो मोदी जी ने दरवाजा खोला कि नहीं खोला? योगी जी ने खोला कि नहीं खोला? बोलो भैया, आगे साथ देना है कि नहीं देना है? और दूसरा निषाद राज का किला देखो, निषाद राज का किला पर्यटक घोषित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जंगल से मंजल है कि नहीं है? भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति छोटी लग रही है कि बड़ी? बड़ी की बहुत बड़ी? हमारा नाम छोटा हो रहा कि बड़ा? बड़ा की बहुत बड़ा? बोलो भाई, मैं कसम खाया हूं कि कभी उस किले पर निषाद राज की मां के कोख से अगर राजा पैदा हो रहे थे तो केवट मल्ला कश्यप कहार दुर्गा जितने भी हमारे हैं सुरैया हैं, ये हमारे उनकी मां के कोख से भी अब अधिकारी कर्मचारी दरोगा पुलिस सब पैदा है। बोलो भैया, पढ़ाई होगा कि नहीं होगा? पैसा ना आएगा तो पढ़ाई कैसे होगा? तो 50 करोड़ रुपया अभी मछुआ कल्याण कोष में लाया हूं कि केवट मल्ला बिंद के बच्चे पढ़ेंगे, उसका फीस लेंगे, कोचिंग पालेंगे, कोचिंग करेंगे। बोलो भाई, कोचिंग होगा कि नहीं होगा? तो मैंने आज ही मैं कह रहा हूं कि धुरिया पार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल, जहां निषाद बहुल हो, वहां जहां ज्यादा माहौल हो, बीच में आप एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल बना लो। 21 लाख रुपए आज ही मैं घोषणा करता हूं, उसे लाके बना लो। भाई, अब हमारा मैरिज हॉल हो जाए तो हमें टेंट लगाए तरीका हो। बोला हमारी बेटा का शादी राजा जैसे होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? हर महीने में लगन नाई बरोज, उसमें 10 कंप्यूटर दूंगा। जो कंप्यूटर पढ़ने वाला बच्चा MA BA का होगा उसमें बैठेगा और इन लड़कियों को कंप्यूटर भी पढ़ाएगा, और उसे लखनऊ, बम्बई, बंगलोर से जुड़वाऊंगा। इस गांव के भी बच्चों को, जहां DM और कलेक्टर और मंत्री के बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, वही मास्टर बैठे दिल्ली से मेरे गांव के भी बच्चों को पढ़ाएगा। वो भी बच्चे DM कलेक्टर बनेंगे। बनाना कि नहीं बनाना है? उन्हें भी पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना है? उनके लिए फीस की व्यवस्था कराया हूं। मछुआ कल्याण कोष में 50 करोड़ में 12 योजनाएं हैं। पहला तो मैरिज हॉल है, दूसरा कोचिंग सेंटर है, उसमें आपकी फीस का है, कोचिंग का है, किसी का मकान नहीं है। 2011 तक बेईमानों की सरकार थी। सर्वे हुआ था, निषाद का नाम है गायब है। अगर नाम है तो कोई पैसा मांगता है, सिक्योरिटी पैसा मांगता, फला पैसा मांगता है। नहीं, नाम गायब कर दिया, क्या सूची में से नाम तुम्हारा गायब है। रोज फोन आता है कि फलाने हमारा नाम गायब कर रहे हैं। हमने उसे कह दो गायब करने दो। डॉक्टर संजय को खुद योगी जी को धन्यवाद दो कि तुम्हारा मकान बनाने के लिए पैसा ले दिया। तो आप जितने भी गरीब हैं, जिनके पास मकान नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, उनका कुछ नहीं करना है। उनका आधार कार्ड हमें सेंड कर दो, अधिकारी उसके दरवाजे पर जाएगा और फॉर्म भरकर उसके खाते में पैसा भेजकर उसे घर भी बनवाएगा। कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, खाली व्हाट्सएप करो हमारे विभाग को। तैयार है भाई? ये छोटी लड़ाई है कि बड़ी लड़ाई? क्या कभी दूसरी पार्टी ने एक को कलम चलाया था, एक को रुपया दिया था? बोलो कभी पूछा था?
बोलो भाई। तो पहले देखो पर्यटक स्थल घोषित हो गया, निषाद राज की मूर्ति लग गई, मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया, योगी जी ने मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री संपदा योजना हो गया। और यहाँ नदी है बगल में, आप नाव चलाते हो, पुरानी नाव डूब जाती है, उसमें जैकेट नहीं है, बच्चे कभी कभी डूब जाते हैं। मैं देखो बाधा गया था, 40 निषाद डूब गए थे। मैंने योगी जी से कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारी कलम में ताकत है और जाके कलम चलाओ और नाव फ्री में दो, पक्का उन्हें जाके भी दो। अब उसमें 3,000 नाव हमें हर साल देना है, तो यहाँ के लोगों को लेना है कि नहीं लेना है? बोलो भैया। वो गरीब को मिलेगा, जिसके पास बहुत गरीब है पहले उनको मिलेगा, अगर वो गरीब नहीं ले पाएगा तो दूसरे को दिया जाएगा। कानून बना हुआ है, पहले गरीबों को दिलाना है कि नहीं दिलाना? बोलो भैया, दिलाना कि नहीं दिलाना है? अब नहीं भरना ही बा, वो में काला जैकेट बा, जैसे मंत्री लोग, बड़े लोग, अधिकारी कर्मचारी ऐसे लपेट के नाई बैठे हैं कि कहीं ना गड़बड़ाई तो हम बच जाए। वैसे निषाद का बेटा भी जैकेट पहनेगा और नाव पे चलाएगा, ऊपर जाएगा। बोलो भाई, छोटा काम हो रहा कि बड़ा? बोलो। मैं डॉक्टर था, हमारे पास आते थे रोगी, बच्चे तड़प के मर जाते थे, पैसा नहीं रहता था। मैंने योगी जी से कहा, मोदी जी से कहा, मेरे समाज के पास पैसा नहीं है। अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा है, पिछली सरकारों ने उजाड़ा है, इनके पास खेत नहीं है, बाड़ी नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, शिक्षा नहीं है, इनके बच्चे तड़प के मर जा रहे हैं, इनके पास कोई कार्ड भी नहीं है। उसके लिए व्यवस्था कराया हूं कि अगर किसी का भी बीमारी होता है तो बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाके इलाज कराओ, उसका पर्चा ले लो, बिल ले लो और हमारे विभाग में जमा कर दो, पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। काम कुछ हो रहा कि नहीं? बोलो भैया। कोयला वीर बाबा की जय करो, बोलो जय। कोयला वीर बाबा की, गंगा मैया की जय। निषाद राज, जय निषाद राज के, जय निषाद राज के नारे में दम है कि नहीं है? क्या है? अरे दम है कि कम है? क्या है? जय निषाद राज के नारे में क्या है? क्या है? इन महिलाओं को इकट्ठा करो, जिनको किसी प्रकार का रोजगार दिया जाएगा। अभी मैंने बड़े बड़े जो जलाशय हैं, अब यहाँ तो नहीं है, जैसे रामगढ़ में है, उसका 10% हिस्सा रिजर्व रहता है। उस 10% हिस्से में अभी रामगढ़ के निषाद रहने वाले जितने भी सुरैया बेचारे हैं, उनको मैं 3,300 केज दूंगा। उस बड़े तालाब में, उस बड़े झील में अलग से प्लास्टिक का तालाब रहेगा, वो महिला उसमें मछली डालेगी और अलग से मारकर फ्री में बेचेगी, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके रोजगार के साधन का व्यवस्था किया जा रहा है। बोलो भाई, अभी तो पढ़ाया लिखाया जाएगा, आरक्षण लिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अपने लोगों को, बाकी किसी की मृत्यु हो जाती सांप काटने से, किसी एक्सीडेंट से, वो विधवा हो जाती तो उसके बच्चों को कोई मदद नहीं करता था। ऐसे लोगों को भी व्यवस्था जिस तरीके से प्रधानमंत्री सहायता करते हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सहायता करते हैं, उसी तरीके से तुम्हारा बेटा भी सहायता करने वाला। छोटा काम हो रहा कि बड़ा? बोलो भाई। हम लोगों को अलग अलग रहना कि एक रहना? बोलो। जिस दिन सारे नेता निषाद पार्टी में आ जाए, नेता से भला हो रहा कि पार्टी से? बोलो भाई। क्या निषाद पार्टी नहीं होता तो क्या भाजपा डरती, क्या दस्तक करती क्या? बोलो भाई। नेता बड़ा है कि पार्टी? बोलो भाई। आपके घर पर झंडा होगा कि नहीं होगा? कहना है बिरादरी बिकाऊ पियाऊ है। अरे यार, हम बिकाऊ पियाऊ हैं कि टिकाऊ वाले हैं? बोलो। अरे हम लोग पौवा वाले हैं कि पावर वाले हैं? बोलो। निषाद राज के हाथ में क्या था? क्या था? पैसा पौवा था कि पावर? कोयला वीर बाबा के हाथ में क्या था? क्या था? हाथ उठा के बोलो, क्या था? कोयला वीर बाबा के हाथ में क्या था? गांव में क्या था? आपके पुरखों के पास क्या था? और हाथ उठा के बोलो, क्या था? क्या था? क्या था? क्या लेना है? बोलो। हाथी साइकिल पंजा के पास पावर है क्या? हो बोलो। कोयला वीर बाबा के पास पावर है कि नहीं है?
गंगा मैया के पास पावर है कि नहीं है? गंगा मैया को बांध कर उसी पानी से बिजली पैदा है कि नहीं है? छोटा पावर है कि बड़ा? तो हमारे वोट में पावर है कि नहीं है? इधर उधर जाएगा कि एक जगह आएगा? झुग्गा भर रहेगा कि झुग्गा भर इकट्ठा हो गया तो पावर आएगा कि नहीं आएगा? हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं एक बार अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों को 70 साल से झंडा उठवाया। हमारे दादा लोग, बुजुर्ग माँ है, हमारी माँ है, मेरी बुढ़िया दादी है, बुढ़िया दादा है, इनसे 70 साल से झंडा उठवाया कांग्रेस ने। 30 साल से साइकिल हाथी ने उठवाया। कभी इन बुजुर्ग देवताओं के लिए कोई कलम नहीं चलाया, लेकिन हमारे पास व्यवस्था आ गया है कि बुजुर्ग माता और पिता के लिए सहायता के लिए निषाद पार्टी, हमारी सरकार अलग से निषादों के बुजुर्गों के लिए। अब बोलो भाई, ये हम लोग अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है, आगे और ले जाना कि नहीं ले जाना है? पक्का? 7 जून को मैंने रेल रोका था, उसे याद में आना है कि नहीं आना है? बोलवाना कि नहीं आना है? उस दिन हमें अपना धन्यवाद सरकार को देना है कि नहीं देना है? और मोदी जी योगी को ज्ञापन भी देना है कि नहीं देना है? बोलो, हमारा मांग है कि नहीं है? छोटा मांग है कि बड़ा? लेना है कि नहीं लेना है? बिना मांगे मिलेगा क्या? इस आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ नारा लगाओ, महाराजा गुरुराज निषाद की, वीर बाबा की, गंगा मैया की, दुनिया भर क्षेत्र की जनता की, नौजवानों की, माताओं की, बहनों की, पितातुल बुजुर्गों की, सभी देवी देवताओं की धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, जो आपके इस मंच के माध्यम से एक धुरिया पार में बारात घर की घोषणा हुई है।